कुंभ राशि, तुम पर अपनी जान छिड़कते हैं ये चार लोग और 9 दिव्य शक्तियां। सच्चाई जान लोगे तो पसीने छूट जाएंगे। तुम्हें यकीन नहीं होगा लेकिन हर स्थिति में ये चार लोग तुम्हारा साथ देंगे और अपनी जान भी लुटा सकते हैं। रुपए, पैसे, धन दौलत और शारीरिक रूप से ये चार लोग हमेशा तुम्हारे लिए खड़े रहेंगे। ये पूरी दुनिया मतलबी है लेकिन ये चार लोग तुम्हारे लिए ईमानदार हैं और जान भी लुटा सकते हैं तुम्हारी भलाई के लिए। ये जो चार लोग तुम पर अपनी जान तक लुटा सकते हैं, इसमें 2 औरतें हैं और 2 पुरुष शामिल हैं। ये ऐसे लोग हैं कि अगर इनका नाम तुम्हें पता चल जाए तो खुशी के आंसू निकल जाएंगे। ये चार लोग तो हैं ही, और जो तुम पर जान न्यौछावर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ 9 दिव्य शक्तियां भी तुम्हारे पक्ष में खड़ी हैं और तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हैं। बस कोई गलती मत करना। आप इतनी मेहनत करते हैं, इतने ईमानदार हैं और लोगों की भलाई सोचते हैं। इस वजह से ये 9 दिव्य शक्तियां भी आपके लिए पूरी तरीके से मेहरबान हैं। और अगर आपने कोई गलती नहीं की तो ये 9 दिव्य शक्तियां और 4 लोग मिलकर तुम्हारी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन बना देंगे। 9 दिव्य शक्तियों को और 4 लोगों को पता है कि आपने बहुत मुश्किल और कुछ कठिन परिस्थितियां झेली हैं, बहुत गहरे दुख झेले हैं। आपका दुख, जो हद से मुश्किल परेशानियां हैं, उनको देखकर ये दिव्य शक्तियां आप पर अपनी कृपा बरसाना चाहती हैं। और ये चार लोग आपके लिए तन, मन और धन से आपके ऊपर समर्पित हैं। आने वाले दिनों में बहुत होशियार रहना पड़ेगा क्योंकि ये 9 दिव्य शक्तियां किसी भी रूप में तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए पधार सकती हैं। अब जान लो कि इनको कैसे पहचानना है, क्योंकि गलती हो गई तो सब बिगड़ जाएगा। गलती करोगे तो दिव्य शक्तियां नाराज हो जाएंगी, और इनको पहचानना कैसे है ये भी अच्छे से समझ लो, जान लो, जिससे कोई गलती ना हो। अब आगे सारी जानकारी मैं विस्तार से दूंगा। उन 4 लोगों का नाम बताऊंगा जो तुम पर जान तक लुटा सकते हैं, और वो 9 दिव्य शक्तियां, उनके बारे में भी आपको बताऊंगा, जिससे आप कोई गलती ना करें। तो ध्यान से देखना और पूरा वीडियो देखना, जिससे सब कुछ समझ जाओ, इसके अनुसार काम करो और लाभ पाओ। ये जानकर पैरों के तले की जमीन खिसक जाएगी कि ये दुनिया मतलबी है, और आपके दुख में, तकलीफ में, जब तुम परेशानी से घिरे हुए होते हो, कोई तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा नहीं होता है। लेकिन ये जो 4 लोग हैं, ये बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ, तुम्हारे भले के लिए हमेशा खड़े नजर आते हैं। आपकी धन दौलत पूरी तरह से, आपके जो भी सच्चाई है, ये 4 लोग हमेशा उसमें शामिल हैं। ये आपको पूरे सच्चे मन से आपका साथ देना चाहते हैं। अब तुम्हारा भी फर्ज ये बनता है कि इन 4 लोगों को कभी नाराज न होने दो और इनको अपनी जिंदगी से कभी किसी भी कीमत पर दूर न जाने दो। अगर तुम्हारे किसी गलती से ये 4 लोग तुमसे दूर हो गए तो ये समझ लेना कि तुम्हारी किस्मत भी तुमसे रूठ कर दूर चली जाएगी। लक्ष्मी माता भी तुम्हारा घर छोड़ करके दूर चली जाएंगी। भगवान जब हमारी मदद करना चाहते हैं तो वो खुद मदद करने नहीं आते, वो कुछ लोगों को हमारे पास भेज देते हैं। वही लोग जो भगवान द्वारा भेजे हुए हमारी मदद के लिए आते हैं, वो हमारे लिए देवता के समान होते हैं। आपके लिए जो देवता के समान लोग हैं, उनमें 2 आदमी हैं और 2 महिलाएं हैं। अब मैं तुम्हें उन लोगों की पहचान, उनके नाम, कहाँ रहते हैं, कैसे दिखते हैं, कैसे तुम पहचानोगे, क्या तुम्हें करना चाहिए, सब कुछ बताऊंगा। इन 4 लोगों को पहचानना बेहद जरूरी है क्योंकि ये 4 लोग आपके लिए साक्षात देवताओं का रूप है, भगवान का रूप है। इन 4 लोगों में जो दोनों औरतें हैं, वो आपके लिए माता लक्ष्मी और माता दुर्गा का स्वरूप है। उन्हें मैं बताऊं कि वो आपकी जिंदगी में आपकी रक्षा करती हैं, साथ देती हैं। और ये जो दोनों आदमी हैं, ये आपकी जिंदगी में आपके लिए शनि देव महाराज और भगवान महादेव का स्वरूप है। इनको पहचानना बेहद जरूरी है, और अगर इनको नहीं पहचाना और कोई गलती कर दी, अगर ये रूठ गए तो जिंदगी खराब हो जाएगी। ये जब भी कभी आपसे नाराज हो जाएंगे तो जिंदगी में जो भी थोड़ी बहुत बरकत है, जो भी थोड़ी बहुत इज्जत बाकी है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्या क्या कर सकते हो आप, कैसे आप उनको नाराज होने से बचा सकते हो, सबसे मैं पर्दा उठाने वाला हूँ। और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि जो अब आने वाला समय है, उसमें ये 9 दिव्य शक्तियां आपकी जिंदगी में भारी बदलाव कैसे करेंगी। ये 9 दिव्य शक्तियां किस किस रूप में तुम्हारे घर आ सकती हैं, इस राज से भी मैं पर्दा उठाऊंगा। मित्रों,
तुम्हें पता भी नहीं चल पाएगा। ये 9 दिव्य शक्तियाँ किसी भी इंसान के रूप में आपके घर आ सकती हैं या किसी जीव के रूप में भी आपके घर आ सकती हैं। इनको पहचानना बेहद ज़रूरी है। और अगर आपने कोई गलती कर दी जिससे ये नाराज़ हो गई, तो फिर ये दिव्य शक्तियाँ रूठ जाएंगी और आपको ज़िंदगी में जो लाभ मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा और वो लाभ हानि में बदल जाएगा। इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से देख लीजिए, सब कुछ समझ के जाइए जिससे कोई गलती ना हो। देखिए दोस्तों, बहुत ही गंभीर बात है कि आए दिन आपकी ज़िंदगी में मुसीबतें आती रहती हैं, लेकिन अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है। क्या कभी आपने सोचा है कि ये होता कैसे है? तुमको मैं बताना चाहता हूँ कि इसका कारण है ये 9 दिव्य शक्तियाँ जो आप पर मेहरबान हैं। यही सब कुछ ठीक करती हैं। इन 9 दिव्य शक्तियों की कृपा है तुम्हारे ऊपर। और अगर एक बात मैं और बताऊं, उसको जान करके तुम हैरान हो जाओगे कि तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसे भी कुछ लोग हैं जो आपके लिए भगवान से कम नहीं है। क्योंकि जो लोग मुसीबत में साथ खड़े होते हैं वो भगवान से भी बड़े होते हैं। दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में आए दिन कोई ना कोई बड़ी मुसीबत आती रहती है। आपकी बहुत सारे ऐसे शत्रु हैं जो आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवा देते हैं, कोई टोना टोटका करवा देते हैं, कोई पड़ोसी कभी आपके घर परिवार के ऊपर काली नज़र लगा देता है। और मुझे तो ये भी पता है कि कभी कभी आपके अपने ही आपको परेशान भी करते हैं। वो आपसे झगड़ा लड़ाई करते हैं, आपको सताते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि आपको धोखा भी दे देते हैं, आपसे हर छोटी बड़ी बातों में क्लेश करते हैं। लेकिन एक खास बात यह है कि इन सब दिक्कतों के बाद भी आज तक आप सुरक्षित हैं और कोई भी परेशानी आपको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाई है। और अगर आप ये गलती नहीं करोगे तो ये कभी आपको नुकसान पहुंचा भी नहीं पाएंगी। अब सोचने वाली बात तो ये है कि आखिर कौन आपको बचा रहा है, आखिर क्यों ऐसा होता है, आपको हमेशा से कौन बचाता आ रहा है। अब अगर मैं सच्चाई बताऊं तो आपको बहुत हैरानी होगी। आपके ऊपर इन 9 दिव्य शक्तियों का हाथ है जो हर समय हर वक्त आपकी रक्षा कर रही हैं। और अब ऐसी स्थिति बन रही है कि ग्रहों में भी बहुत शानदार बदलाव हो रहे हैं जो आपके लिए लाभदायक होंगे। और इसी के चलते शनिदेव महाराज भी आपके पक्ष में आ गए हैं। और जब शनिदेव महाराज और ये 9 दिव्य शक्तियाँ आपकी रक्षा करेंगी, आपका भला करेंगी, तो यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन बन जाएगी। ये तो निश्चित है। बस जो मैं बताऊंगा वो गलती आपको नहीं करनी है। आने वाले कुछ दिनों के अंदर आपकी ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में धोखेबाजों की कमी नहीं है, शत्रुओं की कमी नहीं है। आप तो ये भी सोचते हैं कि मैं तो किसी से दुश्मनी करता नहीं, मेरा कौन दुश्मन बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप किसी का बुरा नहीं करते, लेकिन आपको देखकर बहुत से लोग जलते हैं और इसी जलन में वो आपसे दुश्मनी मन ही मन बांध लेते हैं और वो दुश्मनी निभाते रहते हैं। दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि जब तक तुम किसी का भला बुरा नहीं करोगे, मतलब उसको भला बुरा नहीं बोलोगे, तब तक तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं बनेगा। दुश्मन लोग तब भी बन जाते हैं जब आप तरक्की करते हैं, जब आप सफल होते हैं, तब भी उस जलन से लोग दुश्मन बन जाते हैं। अगर आप तरक्की करेंगे तो पड़ोसी जलेगा और वो आपसे दुश्मनी निभाने की कोशिश करेगा। दुश्मनी के भाव उसके अंदर जन्म ले लेंगे। और ये भी सच है कि अगर मान लो अपने दोस्तों से भी ज़्यादा तुम तरक्की कर लोगे, तो वो दोस्त भी तुमसे जलने लगेंगे और फिर वो भी दुश्मनी निभाना चाहेंगे। आपसे पीठ पीछे वो आपको गिराना चाहेंगे। देखो, जो दुश्मनी होती है वो इसी तरह से पनपती है कि आपके पास ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा काम है, आप आगे बढ़ रहे हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो धीरे धीरे उसके अंदर जलन होगी और जलन के बाद दुश्मनी उसके अंदर पनपने लगेगी। तो इसी तरह से धीरे धीरे करके दुश्मनी बन जाती है। लेकिन आपको बहुत हमेशा होशियार रहना है। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी आपके लिए है कि 4 ऐसे लोग हैं जो आपके लिए सब कुछ न्यौछावर कर सकते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि 4 लोगों में 2 औरतें हैं और 2 पुरुष हैं। अगर हम उन 4 लोगों के नाम आपके बताएं तो उनको सुनकर आपको 440 वोल्ट का करंट लगेगा और आप पूरी तरह से हक्के बक्के रह जाएंगे, खुशियों के आंसू निकल आएंगे। क्योंकि ये लोग मुंह पर आपको अपना बनने का दिखावा नहीं करते, वो अंदर से आपके अपने हैं
और अंदर से आपसे दोस्ती निभाते हैं, आपको आगे बढ़ते हैं, आपको आगे बढ़ाने में सपोर्ट करते हैं। हर तरह से वो आपके पक्ष में खड़े रहते हैं। आप कुछ भी करें, वो हमेशा आपका साथ देते हैं। वो आपकी भलाई करके जताते तक नहीं है, लेकिन ये तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकते हैं। ये लोग भले ही सुख में तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे आगे आगे ना चलें, तुम्हारे साथ बढ़ चढ़ कर भाग ना लें, लेकिन जब भी तुम मुसीबत में होगे तब तुम्हें ये हमेशा मदद करेंगे, तुम्हारी मदद के लिए हमेशा खड़े होंगे। ये पीठ पीछे तुमसे गद्दारी नहीं करेंगे, धोखेबाजी नहीं करेंगे, ये पीठ पीछे तुम्हारी भलाई करेंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलने देंगे। ऐसे लोग हैं ये जिंदगी में हैं तो समझ लीजिए कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो। और ऐसे लोगों को कभी अपने जीवन से जुदा मत कीजिएगा, कभी इनका अपमान मत कीजिएगा, क्योंकि अगर ये लोग तुमसे दूर चले गए तब तुम्हें इनकी कमी खलेगी और तब तुम्हें इनके महत्व का एहसास होगा। ये जो दो औरतें हैं उनमें से एक औरत आपके लिए साक्षात लक्ष्मी माता का रूप है, और अगर आपने उस औरत को नाराज कर दिया तो समझ लेना कि आपने अपने घर की लक्ष्मी को नाराज कर दिया है। आप हमेशा गरीबी में जिएंगे, तो कभी भी उस औरत को जो लक्ष्मी का स्वरूप है उसको नाराज मत करना। एक औरत और है जो आपके लिए साक्षात दुर्गा माता का रूप है, आपकी शक्ति है, उसको अगर आपने नाराज कर दिया तो आपकी शक्ति आपसे रूठ जाएगी, आप शक्तिहीन हो जाएंगे। अब मैं अगर बताऊं कि आप भी चाहते हैं कि दुर्गा माता और लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर बना रहे, तो एक बार कमेंट में जाइए और सच्ची श्रद्धा के साथ लिखिए, जय दुर्गा माता, जय लक्ष्मी माता, हमारा कल्याण करो, हमें और हमारे परिवार को अपने आशीर्वाद से पूरी तरीके से भर दो। लक्ष्मी माता और दुर्गा माता आपके और आपके परिवार को अपने आशीर्वाद से भर देंगी। अब मैं बताऊं, जो दोनों पुरुष हैं, इन दोनों पुरुष में एक पुरुष आपके लिए साक्षात शनिदेव का स्वरूप है और दूसरा देवाधिदेव महादेव का स्वरूप है। इसीलिए आपको इन चार लोगों को कभी भी भूल कर भी नाराज नहीं करना है। अब आने वाले कुछ दिनों में जो शनिदेव जी महाराज हैं अपनी दिशा बदल रहे हैं, साथ ही साथ जो 9 दिव्य शक्तियां हैं उनकी कृपा भी बनेगी, तो आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां आ सकती हैं। अगर आप इन दो औरतों को प्रसन्न रखेंगे तो आपके जीवन में खुशियां बनी रहेंगी, धन भी बना रहेगा, सम्मान भी बना रहेगा। और अगर वो औरत आपको मिलती है तो आप उसको कोई भी रिश्ता उससे जरूर निभाइए, चाहे आप उसको अपनी पत्नी बनाइए, आप अगर शादीशुदा हैं तो अपनी दोस्त बनाइए, अपनी बहन बनाइए, अपनी माँ बनाइए, चाची बनाइए, काकी बनाइए, भाभी बनाइए, लेकिन कोई ना कोई रिश्ता जरूर रखिए और उस रिश्ते को कभी अपमानित मत कीजिए। उस रिश्ते को हमेशा आप पूरी ईमानदारी के साथ, सच्ची श्रद्धा के साथ, सत्कार के साथ और पूरी तरीके से इज्जत के साथ निभाइए। तो ये लक्ष्मी के स्वरूप जो औरत है ये आपकी जिंदगी को संवार देगी, आपकी जिंदगी में इतना धन आने लगेगा कि आप जल्दी उसको संभाल नहीं पाएंगे। और मैं अगर बताऊं, उस औरत का नाम अंग्रेजी के गा अक्षर से शुरू होता है, हिंदी के गा अक्षर से और अंग्रेजी के जी अक्षर से शुरू होता है, तो उसका नाम भी मैंने बता दिया है, गा से या जी से उसका नाम शुरू होगा। और जो दूसरी औरत है वो साक्षात दुर्गा माता का स्वरूप है। हमेशा आप उसका सम्मान कीजिए, कभी भी उसको क्रोधित मत कीजिए। ये जो दुर्गा माता का स्वरूप है, जो महिला आपकी जिंदगी में ये आपकी शक्ति बनकर आपका साथ दे रही है, उसका नाम शुरू होता है रा अक्षर से, अंग्रेजी में बात करें तो आर से। तो आपको उस महिला को भी पहचानना है और वो आपके लिए साक्षात शक्ति का स्वरूप साबित होगी। अब अगर ये आपकी जिंदगी में पहले से है तो आप कभी भी इसको दुखी मत कीजिएगा, या अगर नहीं है तो हमेशा ऐसी औरत से, हमेशा ऐसी महिला से रिश्ता जरूर रखिएगा। ये आपको सम्मान दिलाएगी, ये आपको जीवन में आगे बढ़ाएगी, आपके कभी पाप कर्म आपके हाथों से नहीं होने देगी। ये आपके जीवन में आपको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से हमेशा समृद्ध रखेगी। आपके जीवन में ये साक्षात दुर्गा माता का किरदार निभाएगी। और आपके जीवन में अगर ये दोनों महिलाएं हैं, एक जो साक्षात लक्ष्मी माता का रूप है और एक जो दुर्गा माता का रूप है, तो आपका विकास दिनों ब दिन बढ़ता जाएगा और खुशियों की समझ लो तुमको चाबी मिल गई है। देखिए, मैं पहचान का एक और तरीका बताता हूँ, आप इससे पहचान सकते हैं कि ये महिला वही है या नहीं।
मान लो कि आप कभी परेशान हैं, परेशानी में हैं, बहुत मुसीबत में रह रहे हैं, तकलीफ बहुत है, और कोई भी औरत आती है, आपसे वो बात करती है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो औरत हो। अगर वो आपसे बात करती है, आप उससे बात करते हैं, तो आपको कोई वो उपाय बताएगी आपके संकट से निपटने का। आपको अच्छा लगने लगेगा जैसे ही वो आपको उपाय बताएगी या आपसे वो बात करेगी। आपके अंदर खुशी महसूस होने लगेगी। उस औरत के पास आके आप अच्छे अंदर से आप खुश होने लगेंगे, आप अंदर से उत्साहित होने लगेंगे, ऊर्जा का संचार हो जाएगा। तो ऐसी औरत अगर है तो आप पहचान जाइए कि वो आपके लिए साक्षात दुर्गा माता का स्वरूप है। अब ऐसी औरत अगर आपको मिल जाए तो हमेशा कभी भी कोई गलत भावना मत लाना। हमेशा उसको पूरी तरह से एक ईमानदारी के साथ, सच्चे रिश्ते के साथ निभाना और पवित्रता के साथ उसके संबंध बनाकर रखना। लेकिन वो संबंध हमेशा पवित्र होना चाहिए। उसे संबंध में आपकी जो वो महिला है, संबंध में वो आपकी पत्नी भी हो सकती है, आपकी माँ भी हो सकती है, आपकी बहन भी हो सकती है, आपकी मित्र हो सकती है, आपकी चाची, नानी, काकी, फूफी, कुछ भी हो सकती है। लेकिन उससे वो रिश्ता कभी भी तोड़ना नहीं है, हमेशा उससे वो रिश्ता बना के रहना है। वो हमेशा आपके लिए भाग्यशाली साबित होगी। और ये आप कोई भी मुंह बोला रिश्ता बना लीजिए उससे, चाहे आप बहन बनाइए, माँ बनाइए, दीदी बनाइए, भाभी बनाइए, जो भी आप बनाना चाहते हैं, जो सुटेबल रिश्ता हो वो आप जरूर बनाइए। याद रखिए कि अगर आप ऐसा करते हैं तो वो आपके लिए हमेशा देवी स्वरूपा रहेगी और आप जिंदगी में खुशहाल होते रहेंगे। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि अगर वो आपके आसपास आ जाएं, आपके घर आ जाएं, तो आपको गुस्सा लगने लगता है, आप पूरी तरह से असहज महसूस करने लगते हैं, आप ऐसा लगता है कि घुटन सी हो रही है। तो अगर ऐसे आदमी आपके पास आते हैं, उनको देख करके आपको घुटन होती है, तो उनसे रिश्ता मत रखिए। वो आपके लिए लकी नहीं है, भाग्यशाली नहीं है। वो आपके लिए हमेशा गलत चीजें ही जीवन में करेंगे। उनसे हमेशा दूरी बना के रखिए। उनके कभी उनकी बातों में मत आइए, वो हमेशा आपको फंसाएंगे। और एक तरीका और है उनको पहचानने का कि अगर कोई औरत है वो आपके घर आती है, आपसे बात करती है या आपके घर में ही रहती है, पहले से आपका कोई रिलेशन में है, तो अगर उनके आसपास आपको रहने से अच्छा काफी काम हो जाता है, मतलब जो काम पहले नहीं हो रहा था लेकिन वो औरत आ गई तो पूरा काम अच्छे से निपट जाता है, या कोई अच्छी खबर मिलती है जैसे वो आती है, तो ये समझ लेना कि वो वही औरत है जो आपके लिए साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है या दुर्गा का स्वरूप है। तो उससे कभी रिश्ता खराब मत होने देना। पूरी ईमानदारी के साथ, पवित्रता के साथ, सम्मान के साथ वो रिश्ता आप निभाते रहना। उसमें सम्मान की कमी कभी नहीं आनी चाहिए। अगर सम्मान की कमी आ गई तो वो रिश्ता आपका टूट जाएगा और आपको दुख मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक और तरीका है उन महिलाओं को पहचानने का। इन दोनों महिलाओं का जो मत्था होगा वो 4 अंगुल जो हमारे होते हैं ना, 1 2 3 4, 4 अंगुल से चौड़ा मत्था होगा ये उन दोनों औरतों का। तो अगर जो नाम हमने बताया है उससे शुरू होता है, 4 अंगुल से चौड़ा मत्था है, तो समझ लेना कि वही महिलाएं हैं। उनकी हमेशा पूजा कीजिए, उनको कभी नाराज मत होने दीजिए, उनको जीवन से दूर मत जाने दीजिए, उनको हमेशा संजो के रखिए, उनके रिश्ते को बचा के रखिए, कभी नाराज मत होने दीजिए। अब मैं बताता हूँ 2 जो पुरुष हैं जो आपके जीवन में साक्षात शनिदेव और भगवान भोलेनाथ का स्वरूप है, उनके बारे में। सबसे पहले मैं उन लोगों के बारे में बता देता हूं जिनसे आपको हमेशा दूर रहना चाहिए। तो उन लोगों में आपको सबसे पहले उन लोगों से दूर रहना है जो आपसे चिढ़ते हैं। चिढ़ने का मतलब है जो आप कुछ गलत ना भी करो फिर भी वो आपसे चिढ़े रहेंगे, आपसे दूर हटते रहेंगे, आपकी बुराई करते रहेंगे, आप अच्छा भी करें उसको भी बुरा कहेंगे। उनसे आप हमेशा दूरी बना के रखिए। दूसरे लोग जो आपकी खुशी से उनको गम मिलता है, उनको तकलीफ होती है, आप ये पहचान सकते हैं। आपके लिए कोई भी खुशी की बात है, मान लो आपके घर में कोई नया सामान आ गया, मान लो आपका कहीं काम बन गया, नौकरी में प्रमोशन हो गया, या आपकी नौकरी लग गई, या फिर आपके जीवन में विकास हो गया, आपके व्यापार में विकास हो गया, इसको सुनकर उनका हंसता खेलता चेहरा
मुरझा जाएगा। आपके चेहरे पे हंसी देखेंगे, वो मुरझा जाएंगे। आपको जब वो गम में देखेंगे तो चहक चहक के बात करेंगे, उछल उछल के बात करेंगे, मतलब उनको खुशी मिलेगी। तो ऐसे लोगों से भी बहुत सतर्क रहना है। ये तुम्हारे गुप्त शत्रु होते हैं, उनको जीवन से निकाल दीजिए। उनको जीवन में रखेंगे तो दुख तकलीफें झेलेंगे, उनको कभी मत रखिए, नहीं तो पछताना पड़ेगा। अब मैं आपको बताऊं कि अब मैं उन आदमियों की बात बताता हूं जो साक्षात आपके लिए देवता स्वरूप हैं। उनमें से एक आदमी जो है वो तो मिथुन राशि का है और एक कुंभ राशि का ही है। ये दोनों आदमी आपके लिए अत्यंत शुभ हैं, सच्चे हैं, पवित्र हैं और ये लोग तुम्हारा हमेशा सपोर्ट करते हैं। जब तुम मुसीबत में होते हो, कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तुम्हें रुपए पैसे की जरूरत होती है, तुम्हारा स्वास्थ्य खराब होता है, तुम्हारे परिवार में किसी पर मुसीबत होती है, तो ये दो लोग तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ते हैं। वो दो लोग तुम्हारा हमेशा साथ देंगे, तुम्हारे साथ हर कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। और ये 9 दिव्य शक्तियां, उनमें आपकी कुलदेवी भगवान भोलेनाथ, शनिदेव जी महाराज, हनुमान जी महाराज, साक्षात श्री हरि विष्णु, आपके कुल देवता, आपके इष्ट देवता, दुर्गा माता, वैष्णो माता, साक्षात काली माता शामिल हैं। ये जो 9 दिव्य शक्तियां हैं, ये आपके घर में किसी चीज की कमी नहीं रहने देंगी। बस इनको नाराज मत होने देना। ये आपके घर में किसी जीव के रूप में, भिखारी के रूप में, छोटे बच्चे के रूप में या किन्नर के रूप में आ सकते हैं। तो अगर कोई भी इनमें से आता है, उनको नाराज मत करना। कोई दान मांगता है, दान दे देना, खिला पिला देना, खुश करके भेजना। आप हमेशा समृद्धशाली रहेंगे। एक बार हमारे साथ सच्चे मन से बोलिए, हर हर महादेव।